सऊदी अरब बस हादसे में एक ही खानदान के 18 अफराद शामिल थे। ये सारे लोग अपने घर हैदराबाद रामनगर से खुशी खुशी उम्रे के सफर पर रवाना हुए, लेकिन क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर है और ये तस्वीर उनके अपने वतन से विदा होने की नहीं बल्कि जिंदगी की आखिरी अलविदाई तस्वीर है। एयरपोर्ट पर जहाज में बैठने से पहले एक ही खानदान के वो 18 लोग एक ही फ्रेम में देखे जा सकते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उनमें 9 बच्चे भी शामिल थे। दोस्तों, क्या गुजरी होगी खानदान के उन दीगर अफराद पर जिन्होंने ये खबर सुनी होगी कि उनके खानदान के वो लोग जो एक साथ उम्रे पर गए थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यकीनन ये हादसा उन पर कयामत बनकर टूटा होगा और एक अरसा दराज तक उनके लिए इस सदमे से और इस दुख से बाहर निकलना मुश्किल है। जब से इनकी ये तस्वीर सामने आई है, हर किसी की आंखों में आंसू हैं, हर कोई अश्कबार है। उम्रा करना, बैतुल्लाह का दीदार करना, रोज़ा अतहर पर हाजिरी देना, ये हर किसी का ख्वाब होता है। लेकिन अगर एक ही खानदान के इतने बंदे एक साथ जा रहे हों तो सब के लिए एक एक दिन यादगार होता है। लेकिन अचानक फिर इतना बड़ा हादसा पेश आ जाना, ये किसी कयामत से कम नहीं। कितनी तमन्नाओं के साथ ये इस मुकद्दस सफर पर रवाना हुए होंगे और जाने से पहले न जाने क्या क्या सोचा होगा, और खानदान के दीगर लोग अब उनकी वापसी का इंतजार कर रहे होंगे कि इन मासूम बच्चों से मिलेंगे जो उम्रे का एजाज हासिल करके आए हैं। लेकिन उनका ये इंतजार ही रहा। 9 नवंबर को ये हिंदुस्तान से मक्का के लिए रवाना हुए और मक्का में अपना उम्रा अदा करने के बाद 16 और 17 नवंबर की रात अब मदीना के लिए रवानगी हो रही थी। 21 नवंबर की शाम इनकी वापसी की फ्लाइट थी, लेकिन क्या पता था कि मक्का और मदीना के बीच ही इनकी मौत लिखी है। पूरे ग्रुप में 52 लोग शामिल थे, लेकिन कुछ अफराद ने बस में सवार ना होकर बाद में आने का कहा और 43 लोग उस बस में सवार होकर मदीना की गलियों और रोज़ाए अतहर पर हाजिरी देने के इंतजार में थे। हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे जब ये मुसाफिर बस मदीना के करीब मफरिहात के मकाम पर पहुंची तो एक डीजल से भरे हुए टैंकर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से पूरी बस में आग के शोले भड़क उठते हैं और आग इतनी शदीद लग जाती है कि किसी को भी अपनी जान बचाने की फुर्सत ना मिली। एक शख्स जिसका नाम शुएब था, वो ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। किसी तरीके से वो शीशा तोड़कर बाहर निकल जाता है और जख्मी हालत में उन तमाम लोगों को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर बेबस तड़प रहा था, और सैकड़ों फैमिलियों के प्यारे इस आग में झुलस कर अल्लाह को प्यारे हो। दोस्तों, दुआ करें कि अल्लाह पाक सबकी मगफिरत फरमाए, सबके दर्जात बुलंद फरमाए। इस सफर में मौत आ जाना भी एजाज है और कबूलियत की दलील है, लेकिन एक साथ इतने अफराद का अपनों से बिछड़ जाना ये बहुत तकलीफ दे है। अल्लाह पाक उन सब के रिश्तेदारों, उनके दोस्तों को सब्र और हिम्मत अता फरमाए और हम सब को अपने दर की हाजिरी नसीब फरमाए।